नमस्ते मित्रों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाना। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना, ताकि आप चाहे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई डिसीजन लेना हो या कोई स्कीम, कल्याणकारी जो स्कीम है गवर्नमेंट का, उसके बारे में कोई बेनिफिट या लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा जानकारी रहने के कारण आप सही डिसीजन ले पाएँ। इस तरह से आप अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूती प्रदान कर पाएँ और अपना फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लोन स्कीम फॉर पेंशनर्स, पेंशन भोगियों के लिए ऋण योजना। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ताकि आप पेंशन लोन के बारे में पूरा जानकारी आपके पास हो, पूरा जानकारी आपको मिल सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि इसके परवर्ती जो भी वीडियो अपलोड हो, पब्लिश हो, वो आप तक पहुंचे और इस चैनल से आपको फायदा हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है लोन स्कीम फॉर पेंशनर्स, पेंशन भोगियों के लिए ऋण योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर किए हैं, या उनके जो फैमिली पेंशनर्स है उनको बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किस तरह से आपको लोन मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना लोन मिल सकता है, कितना रिपेमेंट कितना दिन में करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें जमा करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप भले कहीं से भी आपका पेंशन मिल रहा है, कोई भी बैंक से, आपका सभी बैंक में पेंशनर्स के लिए पेंशन लोन का स्कीम उपलब्ध है। चूंकि अलग अलग बैंकों में जो स्कीम है उसका कुछ पैरामीटर्स में थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, जैसे मैक्सिमम अपर एज लिमिट, मैक्सिमम लोन अमाउंट या रिपेमेंट का अवधि में थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, लेकिन बेसिक जो जानकारियां है वो सभी बैंक के लिए एप्लीकेबल है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन लोन है उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर अकाउंट दूसरे बैंक में है तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है, आपके लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि बेसिक जो चीज है वो सभी बैंकों के लिए एक ही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। पर्पस क्या है, आप किस काम के लिए ले सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल यूज के लिए जो लेजिटिमेट वैध कोई भी खर्चा है उसके लिए हम पेंशन लोन ले सकते हैं। इसमें आपका हो सकता है कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या घर है उसका रिनोवेशन कराना चाहते हैं, मरम्मत कराना चाहते हैं, या बच्चों का हायर एजुकेशन हो सकता है, कोई मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, और कोई भी जो खर्च, पर्सनल खर्च के लिए आप ये लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन पेंशनर्स, क्या क्राइटेरिया है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे और रिटायर किए हैं, कहीं कोई बैंक से आपको पेंशन मिल रहा है, उस स्थिति में आपका एज अगर 76 साल से कम है तो आप पेंशन लोन के पात्र हैं। पेंशन प्रोसेस बैंक करे या आपका ट्रेजरी करे, ये दो केस हो सकता है, या तो बैंक प्रोसेस करके आपके अकाउंट में जमा कर रहा है या ट्रेजरी प्रोसेस करके आपका बैंक खाता में जमा कर रहा है। अगर ट्रेजरी प्रोसेस करके पेंशन को आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उस स्थिति में आपको एक अंडरटेकिंग देना है, अपरिवर्तनीय अंडरटेकिंग, वचन देना है कि जब तक ये लोन रहेगा तब तक हम ट्रेजरी ऑफिस को अपना जो पेंशन अकाउंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई आवेदन हम नहीं देंगे। पेंशन जो क्रेडिट हो रहा है उसको दूसरे बैंक या शाखा में ट्रांसफर के लिए ट्रेजरी को हम लेटर नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे।
और एक लेटर ट्रेजरी ऑफिसर से मंगाना है कि जब तक बैंक से एनओसी नहीं प्राप्त होता है तब तक उनका पेंशन जो है दूसरा बैंक में, दूसरा शाखा में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जो फैमिली पेंशन जो जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन जो जिनको मिलेगा वो इसमें गारंटी दे दे, या कोई दूसरा व्यक्ति भी, आपका परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति भी गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटर बन सकता है। अगर तब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो उस केस में आपका 76 से कम होना चाहिए। अगर ट्रेजरी से पेंशन प्रोसेस होकर बैंक में क्रेडिट हो रहा है, उस स्थिति में आपको एक अंडरटेकिंग देना है कि हम पेंशन ट्रांसफर के लिए ट्रेजरी में कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं देंगे, और ट्रेजरी ऑफिसर से एक लेटर मंगाना है कि जब तक बैंक से एनओसी प्राप्त नहीं होता है तब तक उनका जो है पेंशन जो क्रेडिट हो रहा है वो बैंक या ब्रांच चेंज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए, चाहे वह आर्मी से रिटायर हो या नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल या आसाम राइफल्स, कहीं से भी आप रिटायर किए हैं, अगर आपका एज 76 साल से कम है तो उस स्थिति में आपको पेंशन लोन मिलेगा। और इसमें मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि डिफेंस से जो है 60 से नीचे भी आप रिटायर करते हैं, 60 साल से कम उम्र में भी रिटायर होते हैं, तो आपका एज अगर 60 साल से कम भी है तो भी आप पेंशन लोन के लिए पात्र हैं, पेंशन लोन आपको मिल सकता है। फैमिली पेंशन, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर किए हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट या डिफेंस, कहीं से भी रिटायर करने के बाद अगर फैमिली पेंशन ले रहे हैं, फैमिली को पेंशन मिल रहा है, उस स्थिति में अगर फैमिली पेंशनर्स का जो एज है उनका एज 76 साल से कम है तो वो भी लोन के पात्र है और वो एलिजिबल है पेंशन लोन लेने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमको कितना लोन मिलेगा, हम एलिजिबल कितना के लिए हैं और हमको रीपेमेंट कितना दिन में करना है, इस पर हम देखते हैं। तो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर किए हैं और आपका एज 72 से कम है, 72 साल से कम है, उस स्थिति में आपको आपका जो पेंशन अमाउंट है उसका 18 गुना, 18 महीना का पेंशन या 14 लाख में से जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 60 महीना में 5 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भुगतान करना है। अगर आपका एज 72 साल से 74 साल से कम है, उस स्थिति में आपका जो 18 महीना का पेंशन या 12 लाख 12 लाख में से जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम लोन का जो एलिजिबिलिटी है वो बनेगा, जो कि आपको 4 साल में मतलब 48 मंथ्स में मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भुगतान करना है। अगर आपका एज 74 साल से लेकर 76 साल से कम है, उस स्थिति में आपका जो पेंशन का मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वह आपका 18 महीना का पेंशन या 7.5 लाख जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट बनेगा, और जो कि आपको 2 साल यानी 24 महीना में आपको रिपेमेंट करना है। अगर आप डिफेंस या पैरामिलिट्री से रिटायर किए हैं और पेंशन आप प्राप्त कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको पेंशन लोन का जो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वह इस तरह से है। अगर आपका एज 56 ईयर से कम है, उस स्थिति में आपको 14 लाख या आपका जो मंथली पेंशन है उसका 36 गुना में से जो दोनों में से जो कम होगा वो आपका अधिकतम ऋण राशि मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 84 मंथ्स मतलब 7 साल 84 मंथ्स में आपको रिपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में रिपेमेंट करना है। अगर आपका एज 56 से लेके 72 से कम है, उस स्थिति में आपका जो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वो 14 लाख या आपका जो पेंशन मंथली पेंशन है उसका 36 गुना जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 5 साल यानी 60 मंथली इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट करना है। अगर आपका एज 72 साल और 74 साल से कम है, उस स्थिति में आपका जो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वह 12 लाख या
मंथली पेंशन का 36 गुना, दोनों में से जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 48 इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट करना है, 4 साल में रिपेमेंट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट देके। अगर आपका एज 74 साल और 76 साल से कम के बीच में है, उस स्थिति में आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होगा वो होगा 7.5 लाख, या आपका 36 महीना का जो मंथली पेंशन है उसका 36 गुना कर दीजिए, 36 टाइम्स, जो कम होगा दोनों में से वो आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 2 साल में मतलब 24 महीना में मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में रिपेमेंट करना है। अब हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए मैक्सिमम हमको कितना एलिजिबल अमाउंट बनता है। अगर आपका एज, फैमिली पेंशनर जो है उनका एज 72 साल से कम है, उस स्थिति में उनको अपना पेंशन का जो मंथली पेंशन है उसका 18 गुना या 5 लाख आपको मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट बनेगा, जो कि आपको 5 साल में मतलब 60 मंथली इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट करना है। अगर आपका फैमिली पेंशनर्स का एज 72 साल से लेके 74 साल से कम है, उस स्थिति में आपका जो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वो 4.5 लाख होगा, या फैमिली पेंशन जो मंथली मिल रहा है उसका 18 गुना, दोनों में से जो कम होगा वो आपका अधिकतम ऋण राशि होगा, मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि आपको 4 साल में मतलब 48 मंथली इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट करना है। अगर फैमिली पेंशनर्स का एज 74 साल से लेके 76 साल से कम है, उस स्थिति में उनका जो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा वो 2.5 लाख होगा, या उनका जो मंथली पेंशन है, मंथली पेंशन का 18 गुना, दोनों में से जो कम होगा वो उनका जो है मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट होगा, जो कि 24 महीना में, 2 साल में 24 महीना में उनको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भुगतान करना है। इसमें और क्या कंडीशन है, अगर फैमिली पेंशनर है तो उस स्थिति में आपका ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगा वह जो आपका पेंशन मिल रहा है मंथली पेंशन का 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रेगुलर पेंशनर है, उस स्थिति में आपका जो ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपका जो मंथली पेंशन पेमेंट हो रहा है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्री पेमेंट चार्ज, इसके बारे में आप बैंक में जब जाएंगे लोन के लिए तो शाखा में ब्रांच मैनेजर से आप पूरा पता कर लेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्ज कभी वेव रहता है, कभी 50% वेव रहता है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो इसके बारे में आप पूरा जानकारी, या प्री पेमेंट चार्ज के बारे में पूरा जानकारी ब्रांच से आप ले लेंगे, ये रिक्वेस्ट है। अब हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको इसमें जमा करना होगा। इसमें पीपीओ पेमेंट, आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसका कॉपी, केवाईसी जो लोन लेंगे, और जो गारंटर होंगे, अगर रेगुलर पेंशनर के केस में गारंटर होंगे, आपका जो फैमिली पेंशनर के लिए एलिजिबल है, या कोई थर्ड आपका घर का कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, या अगर फैमिली पेंशनर के केस में फैमिली पेंशनर का केवाईसी, और जो गारंटर घर के जो अन्य एक मेंबर थर्ड पार्टी गारंटर होंगे उनका केवाईसी, और दोनों केस में उनका जो बोरोवर और गारंटर है उनका फोटोग्राफ। इसके अलावा बैंक पीडीसी मांग सकता है, आपका पेंशन पेमेंट जो पेंशन पेमेंट हो रहा है उसका पेंशन स्लिप मांग सकता है, या आपका अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक से पेमेंट हो रहा है उस केस में जो है आपको बैंक के पास अकाउंट स्टेटमेंट उपलब्ध है, या आपका अगर ट्रेजरी से आप ले रहे हैं तो पेंशन स्लिप जो है ट्रेजरी ऑफिसर से आपको लाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पेंशन लोन के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश किए कि क्या उद्देश्य, क्या पर्पस के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं, कितना हमको मैक्सिमम हमको लोन मिल सकता है, कितना दिन में हमको रिपेमेंट करना है, क्या क्या दस्तावेज इसमें देना है। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके जहाँ पर आपका पेंशन पेमेंट हो रहा है, या उसी बैंक के कोई दूसरा ब्रांच में भी जाके आप ये लोन ले सकते हैं। लोन लेने से पहले ब्रांच से पूरा जानकारी आप हासिल करें, समझ लीजिए, तब जो है कोई डिसीजन लीजिए। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये लाभदायक होगा।
अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।